हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सिलेबस की, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा आर्ट्स एजुकेशन। ठीक है, रिसेंटली एनसीईआरटी ने क्लास 9 के सिलेबस का पार्ट 3 जो है वो रिलीज कर दिया है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आर्ट्स एजुकेशन के अंडर क्या सिलेबस रखा गया वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेन चीजें जो हैं वो इन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं कि आपके 10 सब्जेक्ट्स रहेंगे, लैंग्वेज 1 2 3, फिर मैथ्स, एसएसटी, साइंस, एंड देन वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल वेलनेस एंड बीइंग, एंड उसके बाद एक आपका सब्जेक्ट रहेगा इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, राइट, जो कि आप 10th में इन्वायरमेंटल एजुकेशन मतलब वो रिप्लेस करेगा उसको। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स एजुकेशन। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको वोकेशनल एजुकेशन का सिलेबस और उसके मेन पॉइंट्स बता दिए थे। बहुत ही डिटेल में सिलेबस शेयर किया हुआ है। आज हम आर्ट का सिलेबस जो है, आर्ट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, उसकी बात करेंगे। आर्ट इज एवरीवेयर। देखो, एनसीईआरटी चाहता है, मतलब जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये चाहते हैं कि भाई बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ उसको जरूर ऐसा आता हो कि वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बने, राइट। तो आर्ट भी हो सकता है किसी का जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो बच्चा आर्ट एजुकेशन से ही कुछ बन जाए, नॉट ओनली डॉक्टर, राइट। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर, सबको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मे बी आप बहुत बड़े पेंटर बन सकते हो, बहुत अच्छे, है ना, स्केच बनाने वाले बन सकते हो, या कुछ भी ऐसा, आप किसी भी चीज को अपना जो है वोकेशन भी चूज कर सकते हो। तो वोकेशनल एजुकेशन में भी कुछ इसी टाइप की बात की गई थी, और आज आर्ट एजुकेशन की बात हो रही है। आर्ट एजुकेशन में वो क्या कहता है कि इट अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस दमसेल्व्स इनोवेटिवली एंड इमेजिनेटिवली यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, मोड्स एंड मीडिया। यहाँ पर जो आर्ट एजुकेशन है उसको भी 3 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एनसीएफएसई जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाई करता है आर्ट इनटू विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में। ठीक है, विजुअल जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ये सब। उसके बाद परफॉर्मिंग में थिएटर, डांस, मूवमेंट। ठीक है, तो म्यूजिक, थिएटर एंड डांस, मूवमेंट, ये जो है हमारा इसके अंदर मेन जो है सिलेबस में रहेगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वही, मतलब बहुत सारी डिटेल में इसमें बताया गया कि ग्रेड 9 और 10 में आप क्या करने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, आपकी असेसमेंट किस टाइप की होगी। इसके अलावा कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स हैं, बेसिक वैल्यूज हैं जो आप हर सब्जेक्ट में सीखेंगे। आर्ट एजुकेशन एम्स टू कल्टीवेट जॉय। सबसे पहले तो आपको खुशी मिलनी चाहिए आप जिस भी आर्ट में काम कर रहे हो। उसके बाद आता है आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएशन, नर्चर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, फोस्टर एम्पैथी, सेंसिटिविटी एंड सेंस ऑफ कल्चरल बिलोंगिंग। इक्वल एम्फोसिस इज प्लेस्ड ऑन द प्रोसेसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड अप्रिशिएटिंग आर्ट, राइट। अब देखो, किसी को अगर आर्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो उसको उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा, है ना। लेकिन जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है और उसको अप्रिशिएट भी करता है तो वो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बनेगा। और आर्टिस्ट वो किस चीज में बनता है वो एक अलग चीज है। म्यूजिक भी हो सकता है, थिएटर भी हो सकता है, ड्राइंग जो है, विजुअल आर्ट्स भी हो सकती हैं, टॉय मेकिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद देखो, कहता है एट दिस स्टेज स्टूडेंट शुड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइड स्कोप ऑफ एप्लीकेशंस इन द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। द सिलेबस फोकसेस ऑन revisiting the fundamental concepts and skills introduced in earlier grades while also introducing new concepts aligned with the stage specific competences. This approach ensures that students acquire essential foundational knowledge before pursuing advanced and specialized study in any art discipline at the stage higher secondary stage 11 and 12। कहता है कि 6 7 8 में आपको बेसिक चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया गया था कि इस टाइप की आर्ट्स होती हैं। 9 10th में आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी कि ये आर्ट है, इसमें ये नॉलेज है, इस टाइप की चीज़ें हैं। 11 12th में आप जाके चूज कर पाएंगे कि आपको किस आर्ट में अपना करियर बनाना है, राइट। मगर मतलब अगर आप 11 12 में आप चूज कर लेते हो कि भाई मुझे तो क्लासिकल डांस में ही इंटरेस्ट है और मुझे जो है क्लासिकल डांस को ही अपना करियर चूज करना है, तो 11 12 में जब आप इसमें स्पेशलाइज, इसमें मतलब और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इजीली अपनी टैलेंट को, अपनी आर्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये इनका मेन जो है पर्पस है इन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने का और इतना इन डेप्थ उनको मतलब पढ़ाने का और उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देने का। ठीक है, तो वही सेम चीजें इसमें दोबारा से बहुत कुछ मतलब जो है टीचर्स के लिए बताया गया है, राइट। जैसे देखो, ये थिंकिंग प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस, एप्रिसिएशन प्रोसेस, राइट। उसके बाद जो है डिफरेंट अप्रोचेस बताई गई हैं डिफरेंट आर्ट्स के लिए, विजुअल आर्ट, म्यूजिक और थिएटर। मेन हमारी ये जो है 3 रहेंगी।
ठीक है, विजुअल आर्ट, फिर म्यूजिक और थिएटर। जैसे इसमें विजुअल आर्ट में आपका जो हो गया जैसे मेन आपका ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई आर्ट सीखेंगे, राइट। म्यूजिक में आपका जैसे राग हो गए, ताल हो गई, इनके बारे में पढ़ेंगे। थिएटर में आपको जो है थिएटर से रिलेटेड चीज़ों को आप समझेंगे, राइट। उसके बाद है डांस एंड मूवमेंट, इसमें आप डिफरेंट डांस फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, साथ में इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी जो है एम्फोसाइज किया गया है। यहाँ पर आता है हमारे लर्निंग स्टैंडर्ड्स, कुछ करिकुलर गोल्स दिए गए हैं और कॉम्पिटेंसीज हैं। ये टीचर्स के लिए हैं कि बच्चों को क्या क्या सिखाना है एट द एंड ऑफ द सेशन, व्हाट दे वुड बी एबल टू डू, राइट। कि बच्चे जो हैं वो एट द एंड ऑफ द सेशन उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या चीज़ें की नॉलेज जो है वो उनके अंदर होनी चाहिए। मतलब बच्चों को इन चीज़ों से आपको समझाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, राइट। हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस हैज़ बीन डिजाइन टू डेवलप द करिकुलर गोल्स एंड रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेंसेज, ठीक है। जो सिलेबस है उसको डिज़ाइन किया गया है कि वो इन करिकुलर गोल्स को और इन लर्निंग स्टैंडर्ड्स को अचीव कर पाए। उसके बाद देखो क्या कहता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इन अदर केसेस वेयर एडिक्वेट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जहां पर रिसोर्सेज नहीं है, विच फेस चैलेंजेस रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दे में फोकस ऑन अचीविंग द कॉम्पिटेंसेज ऑफ LS2। ये लर्निंग स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज जो है लर्निंग स्टैंडर्ड 1 की बात करेंगे। हाउएवर स्टेट्स यूटीज मस्ट इंश्योर दैट ऑल स्कूल्स हैव रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू अचीव LS1। देखिए अगर हम LS1 की बात करते हैं तो दैट इज लर्निंग स्टैंडर्ड 1, राइट। लर्निंग स्टैंडर्ड जो है वो हमारे जो है अचीव होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये है 1, इसके अंदर जो लिस्ट में दिया गया है वो, मतलब कहने का उनका ये है कि स्कूल्स को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हर तरह का जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाए जाएं, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है एक सिलेबस का शेयर किया गया है कॉन्सेप्ट्स का, कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हो। जैसे सबसे पहले आता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कॉमन चैप्टर फॉर ऑल 4 आर्ट्स, सभी चारों आर्ट्स के लिए ये कॉमन रहेगा। इसमें आप हिस्ट्री ऑफ आर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन हिस्ट्री चैप्टर ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल आर्ट फॉर्म, टाइम पीरियड, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद जैसे कल्चरल हेरिटेज, स्टोरी टेलिंग, chronology of important milestones in all art, right? Ancient texts and literary sources, geographical, socio-cultural and political influences on art practices, art from around the world, then continuity of historical art traditions. उसके बाद विजुअल आर्ट्स हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। विजुअल आर्ट के हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 4 आवर्स 5 पीरियड्स। इंट्रोडक्टरी डिस्कशन, प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस इन द विजुअल आर्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। विजुअल जर्नल, जर्नलिंग थ्रू ड्राइंग एंड कलास, देन जर्नलिंग रिलेटिंग टू अदर आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल डिजाइन, स्केचिंग बेसिक्स, राइट। उसके बाद फिर विजुअल आर्ट में एक्सप्लोरेशन एंड मटेरियल्स एंड मेथड्स, यहाँ पर हम मटेरियल्स और मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर यूज, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल एंड टूल्स, एक्सप्लोर्स कल्चरल एंड हैंड क्राफ्टिंग ट्रेडिशंस इन इंडिया। मेन जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करता है, तो इंडियन जो चीजें हैं, इंडियन आर्ट फॉर्म है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलेगी। गैदर इंफॉर्मेशन and write about one Indian handcrafting tradition, create a 3-dimensional artwork, ठीक है, जैसे relief in clay, bamboo crafts, fabric toys, paper mesh, jute and fiber crafts। उसके बाद color theory, ठीक है, color wheel using different mediums, color tints, shade, tones, complementary and analogous colors, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आता है फिर से विजुअल आर्ट, क्रिएटिव कॉम्पोजिशन, राइट। इसमें फिर रियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस, कॉम्पोजिशनल लेआउट, 4 पार्ट ग्राफिक, मतलब बहुत कुछ है जो आपके आर्ट के सिलेबस से रिलेटेड है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको ध्यान से रीड कर सकते हो, देख सकते हो। मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स आपके लिए कवर कर रही हूँ। उसके बाद फिर से विजुअल आर्ट्स आता है, इसकी ब्रांचेस, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, अप्लाइड आर्ट एंड डिजाइन डिसिप्लिन, हेरिटेज क्राफ्ट्स। उसके बाद फिर म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक में हम डिफरेंट देखो वेरियस विधास, राइट। उसके बाद जॉनरास, डिस्कस द की आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द विधा और जॉनरे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है, देखो ये है ना, नवरस की बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नवरस। उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स इन फोक म्यूजिक, एग्जामिन द लिरिक्स ऑफ फोक सॉन्ग्स, एग्जामिन द वेरियस थीम्स डिस्क्राइब्ड इन फोक म्यूजिक, राइट। फिर कुछ एक्टिविटीज का भी जो है इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। जर्नल द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड लिरिक्स एंड सेटिंग थीम टू म्यूजिक। उसके बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट फिर म्यूजिक से द साइंस ऑफ म्यूजिक, इसमें जो है
वोकल सिस्टम की बात की गई है। फिजिक्स एंड म्यूजिक, रिविजिट हाउ कॉन्सेप्ट फिजिक्स आर फंडामेंटल टू म्यूजिक, राइट। उसके बाद देखो इंट्रोड्यूसिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन वोकल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखो वोकल वार्म अप्स भी जो है एक्टिविटी दी गई है आपको। उसके बाद फिर राग्स एंड ताल की बात हो रही है, यहाँ पे आप राग के क्लासिफिकेशन सिस्टम, राग जातीज, राइट। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ थॉट एंड क्या है ये मेलाकर्ता सिस्टम, मतलब ये कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है। हिंदुस्तानी राग, राइट, अलग अलग तरह के राग हैं, है ना, अलहैया, बिलावल, राइट। उसके बाद कार्नेटिक राग हैं, कुछ कॉम्पोजिशंस हो गए, हिंदुस्तानी ताल हो गई, तीन ताल, झप ताल, राइट, आदि, रूपक, ये सब चीजें जो है इनके बारे में आप पढ़ेंगे। राइटिंग अ लिरिक एंड सेटिंग इट टू अ ताल, ये आपकी एक एक्टिविटी दी गई है। फिर म्यूजिक कोलैबोरेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक, बार बार इंडियन इंडियन की बात करता है भाई, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज के बारे में हम हर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर फिर से जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ म्यूजिक स्टाइल दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम माइग्रेशन, चटनी, यूके, भांगड़ा एटसेट्रा, फैमिलीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद सिमिलर फीचर्स। उसके बाद जैसे लूट फैमिली एंड फ्लूट फैमिली एक्टिविटी। थिएटर, अब नेक्स्ट हमारी जो आर्ट है दैट इज थिएटर, विजन, लोगो, टीम, क्रिएट योर थिएटर कंपनी, रिसर्च इन थिएटर, इनमें इनकी बात करेंगे हम, इनके बारे में सीखेंगे। टीम बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, विजन इन थिएटर, रिसर्च इन थिएटर, इंडिविजुअल या ग्रुप, ठीक है, ऐसे करके ये चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। कंडक्ट इंटरव्यूज विद थिएटर पर्सनल, conduct surveys and field visits art galleries and watch different performances। उसके बाद study selected literature and apply to the research topic। फिर देखो थिएटर में ही लाइटिंग एंड साउंड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजाइन, लाइटिंग एंड साउंड इक्विपमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। जब भी आप कोई थिएटर में एक चीज देखते हो तो उसमें ये चीजें होती है ना, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हीं का आगे डिटेल दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद फिर थिएटर में डायरेक्शन एंड एक्टिंग, ठीक है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई एक्टर बन जाता है। बेसिक टेक्निक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर, स्कूल्स ऑफ एक्टिंग, फैसिलिटेटिंग वर्कशॉप्स, देन थिएटर, स्टेज एस्थेटिक्स, कलर्स एंड सिंबलिज्म इन थिएटर, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे और सीखेंगे बहुत कुछ। नेक्स्ट हमारी आर्ट आती है डांस एंड मूवमेंट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ डांस। देन डांस एज विजुअल स्टोरी टेलिंग, ठीक है। डांस में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आर्ट मतलब इंक्लूड की जाती हैं। कुछ डांस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एक स्टोरी टेलिंग भी होती है, ठीक है। तो वो चीज कैसे होती है, कैसे हम उसको सीखते हैं वो। फिर कल्चरल कनेक्शंस थ्रू डांस, ठीक है, कल्चरल कनेक्शंस। उसके बाद आता है जर्नी फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू क्रिएशन, ठीक है। डांस कोरियोग्राफी, रिदम एंड टेम्पो, डिस्टेंस एंड स्पेस, तो ये है डिस्कस फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग थ्रू मूवमेंट। तो ये सब चीजें जो हैं हम आर्ट एजुकेशन में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ रीड आउट किया और हो गया, आप उस चीज को एक्सपीरियंस भी करेंगे। कोलैब लर्निंग इज एनकरेज थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज एंड डिस्कशन विद पीयर्स, राइट। ऐसा नहीं है कि आप अकेले इंडिविजुअली होगा, आपकी ग्रुप एक्टिविटीज भी होंगी, ठीक है। अब देखो ये तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको करवाते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ उसका लिंक। देन एम्फोसिस ऑन लोकल कल्चर एंड रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इंक्लूसिविटी, दैट इज स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज दे मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो उसके बाद आता है ये हमारा फिर से विजुअल आर्ट्स, म्यूजिक, राइट, एंड डांस एंड मूवमेंट, ये सब कुछ जो है यहाँ पे देखिए क्या बताया गया यहाँ पे। ये डिस्कशंस हैं। उसके बाद 5 एस्पेक्ट्स इन म्यूजिक ट्रेनिंग इनकॉर्पोरेट्स, ये जो इसके कुछ एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, लिसनिंग, रिस्पॉन्डिंग, क्रिएटिंग, प्रेजेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग। इसमें भी देखो सीख्या, देन देखा, परख्या, है ना। उसके बाद थिएटर, ग्रुप एक्टिविटीज, इंडिविजुअल वर्क और क्लास एक्टिविटीज। उसके बाद आपकी ये जो असेसमेंट है ये टीचर्स के लिए है। इसमें वही बार बार हर सब्जेक्ट में सेम बात होती है कि जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लस आपका जो है हर तरह से असेसमेंट होगी। नॉट ओनली अबाउट क्रैमिंग द फैक्ट्स, नॉट ओनली अबाउट लर्निंग द थिंग्स एंड रिप्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो नहीं होगा। शुड बी कॉन्टिन्यूअस, होलिस्टिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है। जो भी आप काम करेंगे, किस तरह से आप काम करते हो, टीम में कैसे काम करते हो, आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज, डिस्कशन सर्कल्स, आर्ट्स जर्नल,
ठीक है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी जो है देखो ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है, टीचर आपको हर चीज में ध्यान में रखते हुए आपकी असेसमेंट करेगा, सिर्फ एक नहीं कि आपका एग्जाम हुआ और हो गया। ऐसे ही फिर आपकी समेटिव असेसमेंट होएगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, ये सब कुछ होंगे। फिर आपका प्रैक्टिकल भी होगा जिसमें आप कुछ डेमोस्ट्रेशंस, पोर्टफोलियोज, ये सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो टीचर के लिए है ये असेसमेंट, उसको कैसे करनी है वो टाइम भी आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे इन चीज़ों के बारे में। फिर टेक्स्ट बुक की बात की गई है, जो टेक्स्ट बुक है वो न्यू टेक्स्ट बुक आएगी ऑफ आर्ट्स एजुकेशन फॉर ग्रेड 9 डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। तो ये तो था हमारा आर्ट्स एजुकेशन का सिलेबस। कल की वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।